तो यार आज हम बात करेंगे इंडियन स्पिरिचुअल ओरेटर उर्फ सिंगर उर्फ इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर उर्फ सोशल परफॉर्मर उर्फ जया किशोरी उर्फ फलाना ढिमकाना के बारे में। वैसे जया किशोरी और अभिनव अरोड़ा में एक चीज तो सिमिलर है, दोनों ने ही स्पिरिचुअलिटी का ढोंग बिजनेस बचपन में ही शुरू कर दिया था। फर्क बस इतना है, अभिनव अरोड़ा बेचारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि जमाना क्या कहता है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है जया किशोरी के रीसेंट वायरल वीडियो से। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, अभी रिसेंटली जया किशोरी को एयरपोर्ट पर झोले के साथ पकड़ा गया। अब आप लोग ये बोल रहे हो कि झोले में कैसा झोल यह है कि ये झोला क्रिश्चियन डियोर ब्रांड का है और इसका प्राइस है 2,10,000 रुपए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये महंगा है, प्रॉब्लम ये है कि ये किस मटेरियल का बना है। डियोर की वेबसाइट ये साफ साफ मेंशन करती है कि इनका जो ये हैंडबैग बना है वो एनिमल स्किन से बना है। और सोचने वाली बात तो ये है कि ये हैंडबैग उनके हाथों में पाया गया जो करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैंने जिंदगी में इससे बड़ी दोगलापंती नहीं देखी, क्योंकि आप लोगों को वही फॉलो करने को बोल रहे हैं जो आप खुद फॉलो करते ही नहीं है। हमारी प्यारी जया किशोरी अपने नन्हे मुन्ने बचपन में ही एक धर्म गुरु बन गई थी। बड़े होने के बाद उनके आगे दो ऑप्शन रखे गए, या तो आप डियोर का बैग चुनो या फिर आप धर्म चुनो। ऑब्वियसली उन्होंने डियोर का बैग चुना। शाबाश बेटा। एक बार जानवरों और पशु पक्षियों पर हमारी प्यारी दीदी का ज्ञान तो सुन लो। वो सिर्फ पशु नहीं है, क्योंकि हम प्लास्टिक इत्यादि ऐसे ही रास्ते में फेंकते हैं, उन्हें जानवर पशु इत्यादि खाते हैं और उन्हें बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है और कितनों की उस कारण मृत्यु हो जाती है। वाह क्या विचार है। जब दीदी के फॉलोअर्स नारे लगाते कि पशु पक्षियों को बचाओ, जानवरों पर दया करो, तो हमारी दीदी भी पीछे से नारे लगाती है, बोलती है जानवर को बचाओ, पशु पक्षियों पर दया करो, बस इस वाले को छोड़ देना क्योंकि इस वाले का बैग अच्छा बनेगा। और अपनी इसी वायरल वीडियो पे हमारी प्यारी दीदी ने अपनी भावनाएं फेंक के मारी। इस बारे में 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है, वो एक कस्टमाइज्ड बैग है। और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। ये सब देखने के बाद मैंने डियोर की वेबसाइट में दया बनकर खोजबीन करी और ये पता लगाया कि इस हैंडबैग में आप सिर्फ अपना नाम कस्टमाइज करवा सकते हैं, ये कस्टमाइज नहीं करवा सकती कि ये किस जानवर की स्किन से बनेगा। बात तो सही है। यार गलतियां इंसान से ही होती है, इनसे भी हो गई तो क्या हो गया, एक सॉरी से काम चल जाता। लेकिन नहीं, हमारी दीदी ने एक और सफाई फेंक के मारी और कहा पहले के जमाने में राजा महाराजा जेवर नहीं पहनते थे क्या? अब एक राजा है, क्या वो सोने के जेवर नहीं पहनते थे, क्या वो मुकुट नहीं पहनते थे? पर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे। है ये राजा का स्पिरिचुअलिटी से क्या लेना देना भाई? कुछ भी वो दिन दूर नहीं जब ये जंगलों में शिकार पर निकलेगी और बोलेगी पिछले जमाने में राजा महाराजा शिकार नहीं करते थे क्या? ये तो वही बात हो गई, पिछवाड़े में आया पाद दिया, मुंह में आया हक दिया। सही पकड़े हैं। अब एक राजा है, क्या वो सोने के जेवर नहीं पहनते थे, क्या वो मुकुट नहीं पहनते थे? पर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे। अरे दीदी, राजा किंगडम चलाते थे, आश्रम नहीं। अब वो दिन दूर नहीं जब जया किशोरी रोल्स रॉयस ले लेगी और बोलेगी कि पिछले जमाने में राजा हाथी नहीं लेते थे क्या, मैं गाड़ी भी नहीं ले सकती। बात तो सही है। जो लोग जया किशोरी जी को पहले से जानते हैं उन लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि किसी ने मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहने की बात की हो या ना की हो, लेकिन हमारी जया किशोरी जी ने हर दिन हर मिनट इनसे दूर रहने की बात की है। सही पकड़े हैं। मनुष्यों का ये स्वभाव होता है कि अगर उनके पास कोई कीमती वस्तु है तो वो उसका दिखावा बहुत करते हैं। तो चलो थोड़ा रिसर्च करते हैं। दीदी के पास 15 लाख की रोलेक्स है, 4.5 करोड़ की एसयूवी कार है। ये कभी इकोनॉमी में ट्रेवल नहीं करती, इनको हमेशा बिजनेस क्लास चाहिए होती है। ये एक कथा का चार्ज करती है 9.5 लाख, और ये मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं हो रहा तो जाके गूगल करने में बिल्कुल भी देरी मत करना। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। ऐसा एंटी मटीरियलिस्टिक इंसान तो मुझे भी बनना है यार, मेरा बचपन का सपना है ये। और ये एंटी मटीरियलिस्टिक दीदी का रिएक्शन देखो आईफोन को लेके। तो मुझे एक की शौक बहुत ज्यादा है जो रेगुलरली जिसपे खर्चा होता है कि हर 1-1.5 साल में लेटेस्ट हाँ। लेमन येलो आया तो वही चाहिए। अब और कलर आई थिंक 14 के समय या 13 के समय ऐसा हुआ था, तो मुझे डेट्स का पता नहीं क्या अचानक होता है। तो सितंबर के आसपास ही निकलता है हमेशा नया। दिवाली आई और मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए था और मुझे यही कलर चाहिए, एक ही। तो मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए,
और ये मुझे बाद में पता चला कि जिनके थ्रू उन्होंने किया वो मुझे बोलते हैं कि पापा ने उनको फोन करके बोला था भैया दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर कहाँ से मंगाएंगे मुझे नहीं पता, आप मुझे फोन ला भले ही अभी वो कस्टम में हो वो कार्ड अरे आप निकलवा दो। तो ये मुझे पागल कर देगी अगर धनतेरस के दिन फोन नहीं है। और वो फोन ऐसा नहीं है कि आईफोन लॉन्च होता है तो मुझे लेना है, नहीं नहीं मुझे अभी लेना है, धनतेरस के दिन ही लेना है, लॉन्च के दिन ही लेना है। पैसा कमाओ, मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदो, पर ये मटेरियलिस्टिक चीजों का कंट्रोल नहीं होना चाहिए तुम पर, इनका ये कहना था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो दीदी अगर नया आईफोन आपको इतना बेचैन कर रहा है कि आपको वो धनतेरस के दिन ही लेना है, लॉन्च डेट के दिन ही लेना है, कोई सेंस है इस बात? और आप उसका बिल्कुल वेट नहीं कर पा रहे हो, तो दीदी आपको बता दूं आप मटेरियलिस्टिक चीजों का शिकार बन चुके हो। यहाँ पर वही पॉइंट आ गया जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, वो आपको वही फॉलो करने को बोल रही है जो वो खुद ही फॉलो नहीं करती। बात तो सही है। असली स्पिरिचुअल लीडर है हमारे प्यारे प्रेमानंद जी। सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हमारे गौतम बुद्ध जी जो एक पेड़ के नीचे सारी मोहमाया त्याग के बैठ गए थे और लोगों के सारे प्रश्नों का जवाब दिया बिना कोई फीस के, बिना रोल्स रॉयस के और बिना क्रिश्चियन डायर का बैग खरीदे। बात तो सही है। इतनी कथाएं हैं श्री कृष्ण की, क्या आपने कहीं भी सुना जब उन्होंने अर्जुन को इतना बड़ा ज्ञान दिया था उन्होंने कोई फीस चार्ज करी थी क्या? बात तो सही है। उसका किसी को पता नहीं, और जो हुआ ही नहीं उसकी चिंता किस लिए? या आपने जीसस क्रिस्ट के बारे में सुना ही हुआ, क्या वो लोगों को सही रास्ता दिखाने का पैसा लेते थे क्या? बस यही इकलौता ऐसा युग है जहाँ पर स्पिरिचुअल लीडर्स अपनी फीस मेंशन करके चलते हैं। मैं पी रहा हूँ नारियल निकल ले भाई पानी, तू, हाँ? जिस पर क्या चल भाई, कौन चल, सा निकल ले, आप निकल। जल्दी से अपने व्यूज निकल अरे निकल। क्योंकि धर्म आपको बिना फायदे के लोगों की हेल्प करना सिखाता है। सही पकड़े हैं। और हमारी मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है? मोह माया से दूर रहो, लेकिन आईफोन लेने के बाद। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सारे लोग एक ही समान है, लेकिन नॉर्मल लोगों के साथ फ्लाइट में बैठकर नहीं जा पाऊंगी मैं तो बिजनेस क्लास में ही बैठूंगी। और 4.5 करोड़ की कार तो लगेगी ही, आखिर स्पिरिचुअलिटी का रास्ता इतना महंगा जो है। इनकी गाड़ी जब सामने से चल के आ रही होती है तो लोग ये नहीं बोलते कि गाड़ी आ रही है, लोग बोलते हिपोक्रेसी आ रही है। इमोशनल डैमेज। और लगता है आपकी रोलेक्स उस टाइम को फिक्स कर लेती होगी जब आप स्पिरिचुअलिटी से मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ अग्रसर होने लग जाते हैं। और कोई नॉर्मल फोन इस चीज को कैप्चर कर पाए ना कर पाए, लेकिन आपका आईफोन 16 आपकी हिपोक्रेसी को अच्छे से कैप्चर कर लेता होगा। यार मेरा बस ये कहना है कि एक स्पिरिचुअल लीडर को इतने ऐशो आराम मोह माया की क्या जरूरत जब वो लोग खुद बोलते कि हम ये सब निस्वार्थ से कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। क्या आपको नहीं लगता हमें इस बात पर सवाल उठाना चाहिए? अगर लगता है तो कमेंट में बताओ जाके। इतने ऐशो आराम के बाद दीदी का कहना है कि ये नॉर्मल लड़की है। मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ। अगर ये नॉर्मल लड़की है तो मैं टॉम क्रूज हूँ भाई। तो भाई अभी तो एक ही पर्दा फास्ट किया है, अभी दूसरा पर्दा भी फास्ट करने के लिए अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो जाके कमेंट में बता देना। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।